गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेशंस expressions for the capacitance of the parallel plate capacitor when the dielectric substance is placed between the plates। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले था वहाँ पर एयर फील्ड था, लेकिन आज इस एक्सप्रेशंस में हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जो कि हमने पढ़ाए थे आपको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, उनको प्लेस कर दिया जाएगा। तब कैपेसिटेंस पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखिएगा क्लास, तो एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको कंसीडर ही करना पड़ेगा, और हमने लिखा है कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच प्लेट्स आर P1 एंड P2। हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसकी प्लेट्स जो हैं वो कौन सी हैं, P1 और P2। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज़ कैपिटल ए, दोनों प्लेट्स का एरिया जो है वो ए है, एंड सेपरेटेड बाय द स्मॉल डी डिस्टेंस, दोनों का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। डिस्टेंस पुट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा जाएगा ऑफ थिकनेस टी। ये जो हमने पट्टी लगाई है बीच में, स्ट्रिप्स है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ थिकनेस टी। टी थिकनेस का हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक स्ट्रिप रख दिया है डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट्स वाई पॉजिटिव टू नेगेटिव ही आ गया हमारे पास में। और इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, तो चार्ज इंडक्शंस की वजह से दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमारा डायग्राम रहा। अब हमें डिस्कस करना है दैट्स वाई द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स इन एयर। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस एयर में कितनी होगी, तो एयर में देखिएगा पहले पूरी डिस्टेंस एयर में डी थी, लेकिन टी मोटाई रखने, टी थिकनेस की प्लेट्स रखने पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी कम हो जाएगी, तो डी माइनस टी। तो हमने लिखा है एयर में डिस्टेंस जो होगी वो डी माइनस टी होगी, लेकिन टी जो है वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स P1 की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, Q अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पर भी चार्ज अपॉन एरिया होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस साइन। एक बार माइनस साइन है और एक बार पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई माइनस प्लस हो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इन एयर एंड द डाइलेक्ट्रिक्स आर E1 एंड E2। हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया कि ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एयर में E1 है और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर E2 है। तो दैट्स वाई E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन नंबर 1। E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। K इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, K इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इक्वेशन नंबर 1। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास आ चुकी है। के इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल निकालें, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन हमने लिखवाई थी आपको, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, तो ये सभी को याद होगी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, V अपॉन एल भी तो लिख सकते हैं, और E, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, E इंटू एल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो पोटेंशियल बन जाएगा। तो नेट पोटेंशियल तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है, क्योंकि एयर में ये है और जो भी हमारे पास में मीडियम है उसके अंदर ये है। तो एयर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको डिस्टेंस इन एयर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मटेरियल है उसमें मटेरियल की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो वही किया है, E1 इंटू डी माइनस टी, क्योंकि ये डिस्टेंस वो थी हमारे पास जो कि एयर में थी, और E2 इंटू टी ये वो डिस्टेंस थी जो कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर थी। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, और दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। अगर इतना समझ में आ गया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और कंटिन्यू करते हैं हम इसको। हाँ, तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया है। बात करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लगाइएगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। सो C इज इक्वल टू क्यू वही रहेगा, B की वैल्यू डालेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। इसको रफ कर दें। लिख देंगे यहाँ पर बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हमने काम किया है। ज़रा कॉमन ले लीजिएगा, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, अंदर बचा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के।
देखिएगा कि सिग्मा की ज़रा वैल्यू डालिएगा कितनी होती है, Q अपॉन A। तो A एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो यहाँ पर Q से Q कैंसिल, बचेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, तो ये हमारे पास में कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन दी प्लेट्स। अब इसी के आपके पास में केस बन जाएगा इफ़ T इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा ही नहीं है, तब उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, देखिएगा D माइनस 0 प्लस यहाँ तो ये 0 हो ही गया, तो बच्चा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो क्लास देख लीजिएगा, जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकलवाया था उसके लिए जो एक्सप्रेशन आया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ही आया था। तो देखिएगा इसी एक्सप्रेशन से यहाँ पर भी पहुँचा जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ केस। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखिएगा कहने का मतलब ये है कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में आपको कुछ अमाउंट में वर्क करना पड़ेगा, और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क की यूनिट भी जूल हुआ करती है। तो दैट्स वाई जितना भी हम वर्क चार्जिंग करने में करेंगे वही वर्क उस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो दैट्स वाई लेट अस prove that the potential energy of the charge capacitor is the 1/2 इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है आपसे डिफाइन द टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड ऑल्सो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स। इसके लिए एक्सप्रेशन भी निकालिएगा और इसको डिफाइन भी कीजिएगा। तो हमने दोनों ही काम किए हैं, किस तरीके से ये आता है और जैसे ये हमारे पास में नॉर्मल मेथड रहा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है उसको फुल फॉर्म कर देना। ठीक है, यानी कि जो भी हम चार्जिंग करने में जितना भी वर्क करेंगे दैट्स वर्क इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कैपेसिटर। तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। हमने मान लिया कि कोई भी कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और उसकी प्लेट्स पर एंड अ PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज द V। ठीक है, ये चीज़ आप इनको फुल फॉर्म लिख सकते हैं, PD को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट्स बिटवीन दी प्लेट्स देयर इज अ प्लस Q चार्ज ऑन दी प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स पर कितना चार्ज है देखिएगा, प्लस माइनस नहीं मेंशन किया हमने, सिर्फ Q मेंशन किया है। उसके लिए एक सर्किट बना दिया हमने, छोटा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया, प्लस Q चार्ज, तो दूसरी वाली में माइनस Q होगा। पोटेंशियल कितना है, V है हमारे पास। तो हमारे पास हमने कहा कि अगर चार्ज किया जाए किसी कैपेसिटर को DQ से तो कितना वर्क डन होगा, तो DW होगा। DW इज इक्वल टू VDQ। कैसे होगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, Q अपॉन V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो V की Q से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, W। तो यही बनाया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास बट C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन B। तो यहाँ पर V की वैल्यू डाल दी हमने, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो ये V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप, इसमें लिख देते हैं 1/10 फर्स्ट। तो फर्स्ट में V की वैल्यू पुट कर दी Q अपॉन C। लेकिन हमें नेटवर्क चाहिए, हमें चाहिए नेटवर्क। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम कंटिन्यूस कॉल करते हैं। तो नेट वर्क डन टू दी चार्ज द कैपेसिटर बाय द Q चार्ज। अब DQ चार्ज से चार्ज नहीं किया जा रहा है, अब हम किससे चार्ज कर रहे हैं इसको, Q चार्ज से चार्ज कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/C। DQ के लिए Q फंक्शन है, बाकी सब कांस्टेंट है, 1/C बाहर आ जाएगा। 0 से Q तक चार्ज करना है लिमिट, और Q DQ इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला आपको मालूम है, पावर में 1 प्लस हो जाता है, 1 में 1 प्लस करोगे 2, और जितनी पावर आएगी वही नीचे लिखी जाएगी। लिमिट है 0 से Q की, तो यहाँ पर लिमिट लगाओगे, Q की जगह Q रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, Q की जगह 0 रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, Q माइनस 0 हो जाएगा ना, Q स्क्वायर अपॉन C। दिस इज द वर्क डन। तो ये वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेकिन हमें वर्क डन नहीं निकालना है, लेकिन एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकालने के लिए इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करना है अभी।
this work is stored in the form of electrical potential energy of कैपेसिटर। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दैट्स वाई 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, दैट इज इक्वेशन, नया एक्सप्रेशन आ गया। बट सी इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन बी। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, सी बी फोर 10। तो कितना हो जाएगा बेटा, क्यू का स्क्वायर करना है तो दैट्स वाई क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, सी से सी कैंसिल 1/2 सी वी स्क्वायर। तो जो उसने प्रूफ कराया था वो भी हमारे पास आ चुका है, उससे पहले वाला रिलेशन भी आ चुका है। जैसी फॉर्म में आपके पास में रिक्वायर्ड होगा फार्मूला, उसी फॉर्म में आपको यूज़ कर लेना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।